Hello friends, welcome back on Step Forward Classes। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिक। आज हम कुछ खास पढ़ेंगे और ये विषय काफी महत्वपूर्ण है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर भारतीय नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मजे की बात यह है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपने कई बार पढ़ा हुआ, कई बार देखा हुआ, लेकिन आज क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जानेंगे वो कितना इम्पोर्टेंट है और एक नागरिक के तौर पर भी उसके बारे में जानना और उसके महत्व को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का हमारा विषय है आवर प्रियम्बल, भारत के संविधान की प्रस्तावना। देखिए, जो प्रस्तावना है आपने अपनी एनसीईआरटी के बुक पे काफी बार पढ़ी होगी। मुख्य तौर पर एनसीईआरटी बुक्स के फ्रंट पेज पे लिखी होती है। होती क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मात्र एक पेज का है, लेकिन हमारे पूरे संविधान की जो फिलोसफी है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसके लक्ष्य है, उसकी जानकारी संक्षिप्त में यहाँ से मिलती है। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, प्रस्तावना जो है वो एक विंडो है। विंडो कैसे? जैसे किसी हमें घर का मुआयना करना है, तो अगर घर का मुआयना करना है, देखना कि वो घर कैसे, हमें अंदर जाना पड़ेगा, उसके हर एक कोने में जाना पड़ेगा कि उसमें कितने रूम हैं, रसोई कैसी है, फर्श कैसा है, कैसे पेंट कर रखा है, छत कितनी है, कितने फ्लोर हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक मोटा मोटा अगर हमें जानकारी लेनी है तो अगर हम उसकी विंडो से अगर देख लें तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि घर कैसा है, साफ सुथरा है, कैसा कलर है। वैसे ही प्रस्तावना है कि यदि आपको भारत के संविधान की जानकारी प्राप्त करनी है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी प्रस्तावना पढ़ लेंगे तो मूल रूप से आप जान जाएंगे कि इस संविधान की फिलोसफी क्या है, उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है, ये क्या करेगा। तो यही है हमारी प्रस्तावना। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बड़े आराम से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब देखिए जो शब्द पहला था संप्रभुत्व, मतलब कि स्वयं का स्वामी, इसके लिए वर्ड क्या था इंग्लिश में? सोवरेन। इसका अर्थ ये होता है कि भारत जो है वो अपने लिए देश के आंतरिक और देश के बाहरी इन दोनों क्षेत्र में कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद है। ठीक है, वो अपने मन का मालिक है, अपना स्वामी है। दूसरा जो वर्ड है समाजवादी, इसका अर्थ ये होता है कि भारत में समाजवाद नहीं है, बट समाजवादी कुछ गुण है जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, ये क्लियर आपको आसान है। लोकतंत्रात्मक आसान है। गणराज्य, इसका अर्थ ये होता है कि भारत का जो मुखिया होगा उसका इलेक्शंस के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा, अर्थात कोई व्यक्ति जनजात या किसी भी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जैसे राजतंत्र में क्या होता है, जो राजा है और राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसमें कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल है ब्रिटेन की महारानी। अब आगे जो लिखा है वो है भारत का नागरिक। जो नागरिक है उनको मिलेगा न्याय, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्लियर है? सामाजिक, कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ, जाति का, लिंग का, क्षेत्र का, भाषा का, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक, जो आर्थिक विषमता है, जो आर्थिक भेदभाव है रोजगार में, वो नहीं होगा, सबको समान अवसर मिलेंगे। और राजनीतिक, कि वोट देने का, चुनाव में खड़ा होने का। अब आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना,
इन सब की आपको आज़ादी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता और व्यक्ति की गरिमा, साथ साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, जो भाईचारा है, उसको बढ़ाने के लिए हम सब ने संकल्प लिया है कि किसी का मान सम्मान, किसी की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन सबको जो चीज मजबूत करती है, जो भाईचारा मजबूत करता है, हम उसके लिए संकल्प लेते हैं कि हम उसको बनाएंगे। आगे लिखा है कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इसका देखिए क्या अर्थ है। जो शब्द है अंगीकृत, उसका मतलब है, इसका अर्थ है स्वीकार करना, कि हम इसको स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, और आत्म अर्पित स्वयं को अर्पित करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि संविधान को किसे अर्पित किया जाता है, राष्ट्रपति को, संसद को, देश की जनता को, या सुप्रीम कोर्ट को। इस तरह के कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसको हम आत्म अर्पित करते हैं, हम स्वयं को अर्पित करते हैं कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा भारत की प्रस्तावना, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने समझा होगा। ये कुछ ऐसी मूल मूल बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिसके बारे में हम आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो बड़े विस्तार से पढ़ेंगे हम। तो ये एक तरह से भारत का संविधान का एक निचोड़ है, एक कुंजी है। चलिए कुछ अब पढ़ते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जो प्रस्तावना है, इसके लिए 13 दिसंबर 1946 को भारत के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अर्थात उद्देश्य का प्रस्ताव ये रखा था। इसका अर्थ है कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमारी फिलोसफी क्या है, हम चाहते क्या है। तो इसको लेकर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा। 22 जनवरी 1947 को इस संकल्प को स्वीकार कर लिया गया विद फुल मेजोरिटी। यही प्रस्ताव, यही संकल्प बना भारत की प्रस्तावना। अब देखिए फिर एक मुद्दा उठा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूल अंग है या नहीं है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में क्यों बहस होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान का गार्जियन माना गया है, संरक्षक माना गया है। सरकार या संसद संविधान के साथ किसी प्रकार का नकारात्मक बदलाव करती है, खिलवाड़ करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस समय आकर उसकी रक्षा कर सकता है। तो अब मुद्दा ये उठा, और साथ में आपके लिए जानना ये भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान के ऊपर जो बहस होती है वो सुप्रीम कोर्ट संविधान के संबंध संविधान से संबंधित जो केस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, काफी लंबा चला। फिर 1973 में एक केस आया, उसका नाम क्या था, केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो प्रस्तावना है वो वो भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, परंतु इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। अब 1976 में 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। वो क्या क्या थे, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता, इनको जोड़ा गया। तो आज का लेक्चर भारत की प्रस्तावना के ऊपर था। तो फ्रेंड्स, आप मुझको ये बताएंगे कि आपको मेरी क्लासेस कैसे लग रही हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं कोई भी अगर इशू हो, परेशानी हो, आप उसको हमारे साथ शेयर करें।
आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।